हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेसिकली आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कह सकते हैं कि आजकल हर रिटेल इन्वेस्टर चाहता है कि वो येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, बात भी सही है। तो सस्ता शेयर है, अब यहाँ से नीचे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बड़े बड़े बैंक्स के 10 रुपीज़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट हैं और 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड भी हो चुका है। उन्होंने अभी तक तो सेल नहीं किया है। तो काफ़ी सारे बड़े पेमेंट गेटवेज में भी मैंने देखा है जो कि येस बैंक के थ्रू पेमेंट्स ले रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या पंजाब नेशनल बैंक येस बैंक से ज़्यादा बेटर नहीं है? इसके भी हाइज अराउंड 300 के हैं, आप देख सकते हैं। बेसिकली सारी बुक्स क्लीन हो गई हैं, सब कुछ क्लियरिटी आ गई है। तो अब एक कंपैरिजन करना मैं चाह रहा हूँ, हमें पीएनबी ज़्यादा बेटर है या येस बैंक? तो आइए देखते हैं। देखिए, अराउंड 16-17 के अराउंड आपको मिलता है येस बैंक और पीएनबी मिलता है आपको 36 के अराउंड। देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो लगाने का नहीं है कि येस बैंक हो जाएगा 500, 600 या 200 या 100 रुपये भी हो जाएगा, तो ये आप कभी गलत सोच रहे हैं। हाँ, पीएनबी में ऐसा होने के चांसेस हैं। आप अपनी फिनेंशियल स्टडीज़ खुद से करिए, डू कंसल्ट योर फिनेंशियल एडवाइज़र। मैं बस आपको फैक्ट्स दिखा रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो मैंने एक एजुकेशन पर्पस से बनाया है, बाकी आप अपनी R&D खुद से भी करिए। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, स्टेट बैंक नहीं, येस बैंक ऑफ इंडिया का क्या साथ सीन क्या है। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 19.6 है। ये भी अभी मैं बता दूंगा आपको ये क्या होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4 है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए इनके 15.4 अभी भी हैं। 15.4 के ग्रॉस एनपीए लेकर बैठा है येस बैंक। नेट एनपीए 4% के हैं। कासा रेशियो मतलब जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होते हैं वो 26% के हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, 1098 ब्रांचेस हैं, सब कुछ है, ठीक है। लोन बुक 52% की है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। 41,000 करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी का शेयर प्राइस 16 रुपये 60 पैसे, 35 की पी पे ट्रेड कर रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट पी इन बैंक्स की इतनी ज़्यादा पी नहीं होनी चाहिए। आप अभी देखेंगे कंपैरिजन में, आपको दिखाऊंगा। HDFC बैंक भी इससे बहुत कम पी पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू मात्र 13.50 की है, बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है 16.60, ठीक है। अब हम देखते हैं ROC, ROE सब कुछ मतलब कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। डेट टू इक्विटी 7.89 वो बैंक्स का ज़्यादा होता है, कोई उसमें इशू नहीं है, वो खैर मैं भी नहीं मानूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक सब का सब इसमें कौन सा आपको दिख रही हैं, ये आप खुद से भी देख सकते हैं। अब आप बैंक्स देखिए। HDFC बैंक जहाँ पे 20 की पी पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, कभी भी प्राइस से जज मत करिए कि ये 16 रुपये का है और HDFC बैंक 1400 रुपये का है, ठीक है ना। हमेशा देखिए कि स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितनी है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका प्राइस होता है वो, जैसे मान लीजिए कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, उसने उसमें से 80 ही मार्केट में छोड़ रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली निकलता है। ये फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है। अब जैसे देखिए, फेस वैल्यू मात्र इसकी 2 रुपये की, ठीक है। ये जनरली कंपनीज़ की 10 होती है। जब ये स्प्लिट हो जाता है तो स्प्लिट होते 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 ये आपका जो है वो 2 तक ले आए, कल को कहो ये 1 भी कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जनरल सी बात ये है कि येस बैंक का, ये तो आपने देख लिया मोटा मोटी फिनेंशियल्स। पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब अराउंड बैंक्स के हिसाब से मुझे ज़्यादा लगता है। इतने ज़्यादा एनपीए होने के बावजूद ये आपका देख रहे हो आप कि कितना ज़्यादा पी रेशियो है। HDFC बैंक, ICICI बैंक आप देख लो 22 की पी पे। एक्सिस बैंक 14 की पी पे, जो कि एक एक्सिस बैंक आप समझ लीजिए फॉरेन इन्वेस्टर्स का डार्लिंग स्टॉक है। मैं आपको बता रहा हूँ, FIs इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको IDBI बैंक में क्या खराबी है भाई, है येस बैंक ही क्यों चाहिए? तो
एक ये कंपैरिजन मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको और बताऊँ, बैंक्स को कैसे जज किया जाता है, वो किया जाता है उनके नेट एसेट्स से। अब आप देखिए नीचे नेट एसेट, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर नेट एसेट्स किसके हैं, कौन से बैंक के हैं, ये आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वरना मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इसका आंसर। देखिए 3,18,220 करोड़ के इनके पास नेट एसेट्स हैं केवल, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं माने जाएंगे। बैंक्स को जज करना है तो टोटल एसेट्स ही देखने हैं हमें, ठीक है। कैश फ्लो वगैरह मत देखिए, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बैंक्स के पास कैश फ्लोज होते ही हैं। अब आप देखिए पब्लिक की होल्डिंग, अब आप ज़रा थोड़ा सा देखिएगा इसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। कितनी पब्लिक रिटेलर्स इसमें घुसे हुए हैं, तो आपको सबको पता है रिटेलर्स की लॉटरी इतनी जल्दी नहीं लगती है। आज से 3 साल पहले ये 12 था, आज 16 हो गया, 4 रुपये बहुत मुश्किल बढ़े हैं। इतना आपको 3 साल में FD भी रिटर्न दे देती। ठीक, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें करें इन्वेस्ट, मैं जस्ट आपको एक सच्चाई दिखा रहा हूँ। अब क्यों आदमी जैसे मतलब कहता है ना मुझे येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना है, येस बैंक में करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। प्राइस इज़ नॉट एवरीथिंग। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 4% HDFC, कोटक महिंद्रा 1.52, ठीक है, टोटल मिला के हो रहे हैं 6%। 6% के बाद ये 45 में से 6 हटा दीजिए आप, 39% रिटेलर्स आर इन्वेस्टेड इन येस बैंक, ठीक है। बाकी येस बैंक वगैरह DIIs में आते हैं तो उनकी होल्डिंग्स आपको अलग से दिखेगी, ठीक है। और आप बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, ICICI बैंक लिमिटेड, ये कोई नहीं देखता है। 7.97 स्टेक था इनका जून 2020 में, जो कि सितंबर 2020 में 3.99 कर लिया। अब इन्होंने 2.99 कर लिया जून 2022 तक। कोई चाहता ही नहीं है कि हम इसमें रहें। जो भी अच्छा होगा उसको पता है कि आगे एक बार प्रॉब्लम निकल चुकी है, बैंक्स की बुक्स में कब क्या प्रॉब्लम निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। देखिए जितने अच्छे बैंक हैं जो मतलब चाहते हैं, बंधन बैंक वगैरह, इनने सबने अपना कम कर लिया है। देख रहे हैं आप, SBI रखा हुआ है, SBI ने भी होल्डिंग्स अपनी घटाई हैं, 48 से 30 कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए FIIs अभी हैं इसमें थोड़ा सा, लेकिन वो भी थोड़ा सा 15 से 11 ही आए हैं, ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब ये तो हो गया येस बैंक। अब हम आते हैं PNB के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ PNB। नीरव मोदी के बाद से जितना करेक्शन आना था वो बहुत हद तक आ गया है, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13.88, नेट ग्रॉस NPA इनके भी हैं 12.99, ठीक है, 14 नहीं है, 2% कम है। नेट NPA भी थोड़े से कम है। कासा रेशियो भी ज़्यादा है, कासा रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट उनके में 26 था, यहाँ पे 44 है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी यहाँ पे कम है, ये कम ही होना चाहिए, ठीक है। 10,925 ब्रांचेस हैं उनकी, 2,000 के करीब है। अब आप सोच लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बैंक्स में इस समय चल रहा है। अब यहाँ पर आप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप से ही शेयर का प्राइस बढ़ता है, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा करंट प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ये प्राइस मुझे जहाँ तक दिखता है वो आपको 2 साल में 60 to 65 होना चाहिए। येस बैंक 16 to 32 नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। स्टॉक की पी केवल 13.6, बुक वैल्यू 88.6, जस्ट बुक वैल्यू के हाफ से भी कम में ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं 1.75% की डिविडेंड यील्ड तक है कंपनी की। फेस वैल्यू वही है 2 रुपीज़ की, कोई बात नहीं है। देख रहे हैं आप, गुड प्रॉफिट 5 साल से 26% की CAGR से प्रॉफिट दे रहा है बैंक। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। देखिए नो डाउट बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई सबसे बड़ा पापा है, सबसे बेस्ट बैंक है, तो सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट बैंक्स, ये आपका प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक
और अब ICICI भी आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसमें खाते का पैसा आपका बिल्कुल सेफ समझिए आप। कोई और बैंक डूबेगा 5 लाख की सिक्योरिटी है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कभी भी कोई इशू आएगा, आपने देखा होगा हर्षद मेहता स्कैम तक, इतना बड़ा स्कैम उस ज़माने में हुआ था 500 करोड़ से ऊपर का, उस टाइम पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अकाउंट होल्डर्स को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका पैसा सेफ़ है, आप ये मान के चलिए। शेयर में नहीं कह रहा हूँ, अकाउंट में कह रहा हूँ। शेयर में भी सेफ़ ही है क्योंकि बैंक सेफ़ है, सबसे सेफेस्ट बैंक है। HDFC बैंक इन प्राइवेट सेक्टर, आपने देखा होगा HDFC बैंक वाले वसूली करने में बहुत आगे रहते हैं। अब इनके एसेट्स देखिए आप, टोटल एसेट्स हैं इनके 13,39,000 करोड़ के, 10 लाख, ठीक है, अच्छे खासे एसेट्स हैं इनके, देख लीजिए आप। 73% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, ठीक है। DIIs लाइफ इंश्योरेंस LIC जो कि एक सेफेस्ट इन्वेस्टर बताया जाता है। देखिए इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, LIC ने अपना 8.34 पे स्टेक ले आया है। LIC बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट करती है, इसमें भी पब्लिक है लेकिन उस हिसाब से 14% है, वहाँ तो 39% घुसी हुई है। एसेट्स देखिए जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 1339 के हैं यस बैंक में। अभी दिखा रहा हूँ, 3,18,000 के हैं, मतलब जस्ट 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट्स बैठे हुए हैं इनके पास, यस बैंक के पास नहीं, इनके पास PNB के पास। यस बैंक के 3,18,000 हैं और PNB के पास आप ये देखिए, PNB के पास 13 लाख है। अब आपको अपना आंसर भी मिल गया होगा जो मैंने एसेट्स का पूछा था आपसे, 13,39,000 करोड़ के। तो नो डाउट कहीं से भी अगर आपको छोटे स्टॉक में पैसा लगाना है तो PNB इज़ बेटर देन यस बैंक। इतनी तो मैं भी आपको कह सकता हूँ अपनी स्टडी से, आज तक के एक्सपीरियंस से, कि PNB में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा 1 से 2 साल में। मतलब अब देखिए अनहोनी तो कुछ भी हो सकती है, शेयर मार्केट इज़ सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, लेकिन हमें अगर बेट करना है तो जो सामने दिख रहा है हम उस पर भी तो कर सकते हैं। अभी नहीं लेना है, इसका मैं टेक्निकल चार्ट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ PNB का। अच्छा हाँ, मैं आपको दिखा दूँ वो जो आपके क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाह रहा था। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं होल इंडिया में, ठीक है, ये देखिए। इसी वजह से इसको एक स्ट्रॉन्ग बैंक बताया जाता है। ऑलमोस्ट 53,60,878 करोड़ के एसेट्स हो गए हैं इनके पास, ठीक है। तो नो डाउट बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, इस वजह से इसको सेफेस्ट बताया जाता है। HDFC बैंक के भी हैं एसेट्स लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। बैंक को जज करना है तो आपको एसेट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ICICI बैंक का भी दिखाई देता हूँ आपको, जब वीडियो लंबा हो ही गया है तो थोड़ा सा और सही, कहाँ आप लोग मेहनत करेंगे, जाएंगे देखेंगे। इनके 17 लाख के हैं, ठीक है। तो कुल मिला के कहना ये है कि आप लोग अपनी स्टडी खुद से करिए, आप लोग जज कर लीजिए कि आपको क्या लगता है। PNB के जो बाइंग लेवल्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ मोटा मोटी। PNB को पूरा एक बार में मत बाय करिए, आपको अगर एक बार में करना है करके रख सकते हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 35 पे थोड़ा सा बाय कर लीजिए। अभी तो देखिए सबसे पहले हमें गाड़ी में चढ़ना है, तो इस वजह से अभी करंट प्राइस पे ही आप बाय कर सकते हैं। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट अपना पर्सनली करने की सोच रहा हूँ, मैं करूँगा। तो एक तो इसमें आप 35 रुपीज़ के ये करीब कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है वो 29 के करीब कर सकते हैं, और इसको होल्ड किया जा सकता है 6 से 10 महीने के लिए फॉर अ टारगेट्स ऑफ अराउंड 43 to 45। थैंक यू सो मच। या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा चाहते हैं, 1-2 साल का नज़रिया है तो आराम से रखिए। 2 साल में ये शेयर मुझे 52 to 55 से कम नहीं लगता है, जो कि आराम से आपका 50% से ऊपर का रिटर्न है।
थैंक यू। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल जाए या कोई स्कैम फिर से हो जाए।